अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। आज हम बात करने वाले हैं कोर्ट केस पर जो कैट श्रीनगर में किया गया था जूनियर असिस्टेंट के लिए। और उन्होंने क्या केस किया था, वो ये एडवर्टीजमेंट को कॉश करना चाहिए क्योंकि इसमें उन्होंने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था। वो मैं आपको बताऊं प्रोसीजर क्या है। पहले टाइपिंग टेस्ट होने वाला था, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होता है पिछले 2-3 एग्ज़ाम से। लेकिन इस बार क्या हो, उन्होंने बोला पहले हम रिटर्न ही लेंगे क्योंकि 90,000 कैंडिडेट्स है। इनको लग रहा था अगर हम 2-300 इसको 2-4 महीने लगते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये। फिर उसके बाद जो क्वालिफाई हो जाएंगे उनको टाइप टेस्ट करेंगे, मतलब कुछ कट ऑफ वो लगाएंगे 1:6 रेशो। पिछले एग्ज़ाम में किया था उन्होंने। फिर उतने ही टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे। लेकिन आज 8 जनवरी है, इसमें पेशी थी आज कैट में, कोर्ट नंबर 2 पे। तो वहाँ क्या फैसला हुआ, वहाँ उन्हें बताया गया है कि अगर आपने एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन की, क्या उन्होंने बताया, अगर आपने एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन कोई निकाली तो उसमें जो आपने प्रोसीजर फॉर दिस रिक्रूटमेंट लगाया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर है कि रिटर्न ये टाइप टेस्ट, ये देखो, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए और 90% एक्यूरेसी। यहाँ बात तक ये ठीक है। लेकिन लेकिन अगर हम लास्ट पे इस नोटिफिकेशन में देखेंगे नोट पे, अब उन्होंने अपनी ही कुल्हाड़ी पे, अपनी ही टांगों पे कुल्हाड़ी मारी है। ये देखो क्या लिखा है। कैंडिडेट्स, यहाँ से मैं आपको बताऊं, ये जूनियर असिस्टेंट और दोनों के लिए है। कैंडिडेट्स, अब यहाँ मैं आपको दिखाऊं, while as the candidates applying for the post of junior assistant must have knowledge of typing test with not less than 35 words per minute. Only those candidates who achieve the accuracy of 90% or above in the typing speed with 35 words per minute shall be considered qualified for the second stage. खुद ही उन्होंने ये एडवर्टीजमेंट में लिखा है, ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ा था, लेकिन आज मैंने ये पढ़ा कि उन्होंने खुद ही एडवर्टीजमेंट में लिखा है कि पहले टाइपिंग होगा, टाइपिंग में 35 वर्ड्स पर मिनट और 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए, तब जाके आपको सेकंड स्टेज यानी रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा। अब कोर्ट ने यही उनको फटकार लगाई कि अगर आपने एडवर्टीजमेंट में कुछ प्रोसीजर्स बताए, आप इनको फिर चेंज नहीं कर सकते लेटर ऑन। या उनको बताया अगर आपने टेंटेटिव भी रखा, टेंटेटिव इज आल्सो क्या, उनको आप नॉट बाइंडिंग, ये भी बाइंडिंग है। अगर आपने टेंटेटिव मतलब टेम्पररी, ये भी बाइंडिंग ही रहता है, ये नॉन बाइंडिंग भी नहीं होता। इसलिए अब जो बच्चे हैं जो रिटन के लिए तैयारी करते हैं, बदकिस्मती से इनको अब टाइपिंग के लिए पढ़ना पड़ेगा। और वो बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एसए, एसआई, एफए के लिए, वो अब उनके लिए नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वो अब वो टाइपिंग के लिए ही लगे रहेंगे। होप ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मेरे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए, जो भी आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।